एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं गेनशिरो को, जिसके सामने कोगाराशी होता है। तो गेनशिरो कहता है आखिरकार अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। तो यहाँ पे कोगाराशी से कहता है कि तुम यूना से शादी करने की बात कर रहे हो, पर क्या सचमुच तुम घोष से शादी कर सकते हो। गेनशिरो से समझाता है कि एंशिएंट टाइम से ड्रैगन्स अलग अलग रेसेस के साथ शादी कर रहे हैं और उनके साथ बच्चे भी पैदा कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है स्पिरिचुअल एनर्जी। बेशक आपके पास बॉडी हो ना हो, आप फिर भी बच्चे पैदा कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर गेनशिरो कहता है कि मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। मैंने सुना है कि यूना और तुमने एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम बिताया और तुम हर रात को बिताते भी हो। तो कोगाराशी कहता है जो भी तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, हमने एक दूसरे के साथ कुछ भी नहीं किया। पर गेनशिरो उसकी बात का यकीन बिल्कुल नहीं करता और कहता है कि तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ जरूर से कुछ न कुछ किया है। तो कोगाराशी इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करता है। कोगाराशी फिर से बताता है कि हमने अब तक वो चीज तो नहीं की है, पर उसके अलावा हमने काफी सारी मजेदार चीजें तो कर ली है और वो चीज भी हम जरूर करेंगे आगे जाके। तो ये कहते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो कोगाराशी कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं उसी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ जिस चीज के बारे में तुम सोच रहे हो। और इसकी ये बात सुन के ये काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं पे हमें सागिरी को दिखाया जाता है जो कि वो जगह ढूंढ लेती है जहाँ पे इन लोगों ने यूना को छुपा रखा है। सागिरी फिर यूना की मदद करने के लिए यहाँ पे आ जाती है, पर यूना इन्हें कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे कोजो इसे बताती है वो कोगाराशी और सागिरी के साथ इसे यहाँ पे बचाने के लिए आई है। पर यूना इसे बताती है कि सागिरी तुम्हें तो पता ही वो कितने ज्यादा ताकतवर है, हम उनके सामने नहीं टिक सकते। पर सागरी से कहती है कि तुम खतरे में हो और हम तुम्हें बचाने ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम हमारी काफी अच्छी दोस्त हो। तभी हम देखते यहाँ पे ओबोरो सागरी के ऊपर हमला कर देती है और उसकी जो आगे के बलून्स के कपड़े है वो फट जाते हैं। पर सागरी सही मौके पे इसके ऊपर भी वार कर देती है, जिस वजह से इसके भी एक दो कपड़े फट जाते हैं। उतने में यहाँ पे यूना कोजो को यहाँ से भाग जाने के लिए कहती है और कोजो ऐसे ही करती है। वहीं पे हम देखते हैं सागरी को जो कि ओबोरो से लड़ रही होती है, पर यहाँ पे ओबोरो उसके काफी ज्यादा कपड़े फाड़ देती है। कहानी फिर दोबारा से कोगाराशी के यहाँ पे जाती है जहाँ पे गेनशिरो अब कोगाराशी को टॉर्चर करने वाला होता है। गेनशिरो फिर से पूछता है कि आखिरकार तुमने यूना के साथ क्या किया। कोगाराशी कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि मैंने उसके साथ क्या किया। इसकी ये बात सुन के गुस्सा हो जाता है और अपने एक आदमी को कोगाराशी को टॉर्चर करने के लिए कहता है। तभी यहाँ पे ओबोरो आ जाती है जिसके साथ यहाँ पे सागिरी भी होती है और साथ ही साथ यूना भी। ओबोरो फिर गेनशिरो को बताती है कि ये लड़की यहाँ पे यूना को बचाने के लिए आई थी और जो रकून वाली है वो लड़की भाग चुकी है, पर इस लड़की के अंदर भी स्पिरिचुअल एनर्जी है तो ये भी उसकी वाइफ बन सकती है। तो गेनशिरो कहता है कि ठीक है मैं इसे अप्रूव करता हूँ, ये मेरी कुकू बेन बनेगी। इसकी ये बात सुन के कोगाराशी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि आखिरकार तुम ये सब कैसे कर सकते हो। तो ये लोग इसे पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे यूना फिर कहती है कि इन दोनों को तुम जाने दो, जो तुम कहोगे वो मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ। और ये फिर कोगाराशी को कहती है कि मैं इसे शादी करने वाली हूँ, तुम घर वापस जा सकते हो। पर कोगाराशी कहता है कि ड्रैगन गॉड तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था, मैं उस सवाल का अब तुम्हें जवाब देने वाला हूँ। मैंने और यूना ने एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम बिताया और साथ ही साथ हमने एक दूसरे के साथ बात भी ले रखा है। तो ये लोग पूछते हैं कि आखिरकार ये सब कब हुआ और यूना कहती है ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था हमारे साथ। पर इसकी ये बात सुन के गेनशिरो को गुस्सा आ जाता है और वो कोगाराशी के ऊपर हमला कर देता है। ये हमला इतना भयंकर होता है कि वो यहाँ पे सीधा गुफा की एज में जाके लग जाता है, जिस वजह से कोगाराशी को काफी चोट भी आती है। ये लोग सोचते हैं अब कोगाराशी का बचना मुश्किल है और ऐसे ही लग रहा होता है क्योंकि कोगाराशी को काफी चोट लगी होती है, पर फिर भी कोगाराशी अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे गेनशिरो कहता है कि आखिरकार अब तक तुम कैसे खड़े हो। तो कोगाराशी कहता है कि अब मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाने वाला हूँ, अगर तुमने यूना को मेरे साथ नहीं भेजा तो मैं फोर्सफुली ले जाऊंगा उसे। पर गेनशिरो इसकी बात सुन के इसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम फोर्सफुली ले जाओगे, तुम एक इंसान हो, तुम मेरी बराबरी कभी भी नहीं कर सकती। और बाकी लोग भी इसका मजाक उड़ाते हुए कह रहे होते हैं कि लगता है ये अपने सर के बल गिरा है, इसी वजह से बेवकूफों के जैसी बात कर रहा है। तो वहीं पे गेनशिरो कह रहा होता है कि देखना मैं अपनी दोनों वाइफ के साथ एक मजेदार रात बिताऊंगा और उसकी फोटो तुम्हें भेजूंगा। पर इससे पहले अपनी बात कंप्लीट करता है यहाँ पे कोगाराशी इसके पेट के ऊपर एक जोरदार पंच मार देता है, जिस वजह से गेनशिरो काफी दूर जाके गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। कोगाराशी फिर इन्हें बताता है एक स्पिरिचुअल एनर्जी वाले घोस्ट ने इसे एक बार पोजेस कर लिया था, जिसके बाद उसने इसे अपना शिष्य बना लिया था और ना चाहते हुए भी इसे उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ी थी, इसीलिए ये इतना ज्यादा ताकतवर है। पर औरतों को छोड़ के ये किसी के ऊपर भी हाथ उठा सकता है। कोगाराशी इतना ताकतवर है ये देख के ओबोरो काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है। तब यहाँ पे कोगाराशी ओबोरो को कहता है कि अब जल्दी करो, सागिरी और यूना को छोड़ दो। पर ओबोरो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो कोगाराशी कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है। ये फिर सागिरी को कहता है ये प्लान में नहीं था, पर मुझे लगता है इन सबको मुझे पंच करना पड़ेगा। यहाँ पे पर ओबोरो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम्हें अब हम हरा देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं ओबोरो इसके ऊपर हमला कर देती है और ये उसके ऊपर भारी पड़ रही होती है। पर ओबोरो को भी पता होता है कि अगर कोगाराशी ने सिर्फ इसे एक पंच मार दिया तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। और कोगाराशी ऐसे ही करता है, वो ओबोरो के ऊपर निशाना लगा देता है, पर वो ओबोरो को छूकर निकल जाती है। जिसके बाद वो देखता है कि ओबोरो तो एक औरत होती है क्योंकि उसके बलून्स दिख रहे होते हैं और इसी वजह से यहाँ पे कोगाराशी इसके ऊपर हमला नहीं कर रहा होता क्योंकि इससे पहले इसे पता नहीं होता कि वो एक औरत है। तभी हम
हम देखते हैं यहाँ पे नोनो को आ जाती है, जो कि यहाँ पे ओबोरो का हाथ पकड़ लेती है। कोजो फिर यहाँ पे यूना को बताती कि जब ये जगह से भाग रही थी उतने में इसकी टक्कर यहाँ पे याया और नोनो के से हुई थी, जो कि इसे यहाँ पे ढूंढते हुए आए थे। या फिर इन सबको बताती कि मिस नाकाई भी हमारे साथ आना चाहती थी, पर हमने उन्हें मना कर दिया। दरअसल मिस नाकाई अपने टारगेट के ऊपर बैड लक या फिर गुड लक ला सकती है, और उसी तरह ड्रैगन गॉड भी यहाँ पे पानी को कंट्रोल कर सकता है। वो अपने बैड लक या फिर गुड लक की मदद से ये तय कर सकता है कि कब बारिश होनी चाहिए और कब नहीं। इसी वजह से लोग उसकी पूजा करते हैं। पर जब तक ये लोग इन्हें यहाँ पे बचाने के लिए आए, यहाँ पे इन्होंने देखा कि एनिमी के बॉस को तो ऑलरेडी किसी ने डिफीट कर दिया है। नॉन को फिर इन सबको कहती है अब सब कुछ ठीक हो गया है तो हम सबको अब घर चलना चाहिए। पर तभी ओबोरो इसके ऊपर हमला करते हुए कहती है कि तुम सब कहीं भी नहीं जाने वाली, तुम सब यहाँ पे रेयुगो क्लैन की कुकुबेंस बनोगी। तो कोगाराशी कहते कि 2 मिनट रुक जाओ, हम आराम से बैठ के इस चीज के बारे में बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओबोरो कहती कि नहीं, तुम भी यहाँ पे रेयुगो क्लैन के वाइफ बनोगे। रेयुगो क्लैन को बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा और यही मेरे लिए सबसे बेस्ट रास्ता है। पर यहाँ पे कोगाराशी कहता है कि सचमुच तुम्हें ये सबसे बढ़िया रास्ता दिखता है, हम बिना लड़े भी इस चीज का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। पर इसके बाद भी अगर तुम्हें लगे कि लड़ना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है तो ठीक है, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो ये कहती है ऐसी बात है तो भी ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि लॉर्ड गेंशिरो इस चीज से कन्विंस होने वाले हैं। तो कोगाराशी कहते हैं कि चिंता मत करो, उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। हमें फिर दिखाया जाता है यहाँ पे ओबोरो गेंशिरो को उठाने की कोशिश कर रही होती है, और कुछ ही देर बाद यहाँ पे गेंशिरो की आंखें खुल जाती है। तो यहाँ पे गेंशिरो पूछता है कि आखिरकार अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ। ओबोरो इसे बताती है कि आपके एक पंच ने यहाँ पे कोगाराशी को वेपराइज कर दिया, पर उसी के साथ आप बेहोश भी हो गए थे। जिसके बाद यहाँ पे ओबोरो इसे ऊपर देखने के लिए कहती है, और जब गेंशिरो ऊपर देखता है तो यहाँ पे यूना और सागिरी ऊपर वाले के पास जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे गेंशिरो कहता है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। ओबोरो इसे बताती है कि लगता है उनकी आखिरी इच्छा पूरी होगी, इसी वजह से वो लोग ऊपर वाले के पास जा रहे हैं। पर सच्चाई कुछ और होती है। यहाँ पे कोजो अपनी ताकत की मदद से इन्हें इल्यूजन दिखा रही होती है। वहीं पे सागिरी कहती है कि तुम्हें सचमुच लगता है वो चीज के ऊपर कभी यकीन करेगा। पर गेंशिरो इस चीज के ऊपर यकीन कर लेता है, क्योंकि इसे लग रहा होता है कि इससे शादी करना उन लोगों की आखिरी इच्छा थी। वही सागिरी कह रही होती है, अगर सच कहूँ तो मुझे लगता है कि मेरा यहीं पे रुक जाना बेहतर था। अगर मैं उससे शादी कर लेती और यहीं पे रुक जाती तो थोड़ा अच्छा रहता। तो कोगाराशी कहता है कि शादी करना ही क्या तुम्हारी आखिरी इच्छा थी। ये कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, दरअसल मैं तुम्हें हर दिन प्रॉब्लम में डाल देती हूँ, इसी वजह से मैं सोच रही थी अगर मैं यहाँ पे रुक जाती तो थोड़ा अच्छा रहता तुम्हारे लिए। पर कोगाराशी कहता है ये तुमने बिल्कुल सही कहा कि तुम मेरे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर देती हो, पर अगर तुम सचमुच मेरे लिए प्रॉब्लम होती तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए आता। इनफैक्ट मुझे तो तुमसे माफी मांगनी चाहिए, इतने घटिया से प्लान की वजह से मैंने उसे यकीन दिलाया कि तुम हेवन के वहां पे जा रही हो। मैंने तुमसे वादा किया था कि जब तक तुम हेवन नहीं पहुंच जाती मैं तुम्हें खुश रखूंगा। यूना कहती कि हाँ ये तुमने बिल्कुल सही कहा। यूना फिर इन सब का शुक्रिया करती है इसे यहाँ पे बचाने के आने के लिए। वहीं पे हमें ओबोरो को दिखाया जाता है, जो कि सोच रही होती है वो कोगाराशी को इतनी जल्दी यहाँ से नहीं जाने दे सकती, क्योंकि वो लॉर्ड गेंशिरो से काफी ज्यादा ताकतवर है। हमें फिर सुबह दिखाया जाता है जहाँ पे कोगाराशी को लगता है कि दोबारा से उसने यहाँ पे यूना के बलून्स को छू लिया है, पर वो देखता है कि ये बलून्स यहाँ पे ओबोरो के होते हैं, जो कि काफी छोटे होते हैं। यहाँ पे ओबोरो कह रही होती है कि आखिरकार क्या हुआ, तुम मुझे छू क्यों नहीं रहे हो। कोगाराशी कहते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ओबोरो इसे समझाती है कि वो यहाँ पे इसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आई है, वो इसके साथ यहाँ पे एक बच्चा लेने के लिए आई है ताकि वो अपने क्लैन को और ज्यादा ताकतवर बना सके। ये बात सुन के कोगाराशी और यूना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और यहाँ से जो कहानी है वो तो भी कंटिन्यू जाते हैं। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। मैं इसी वीडियो में रहते होपफुली आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। आखिर में जाते हुए इतना कहूंगा थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे और मुझे पता है वीडियो कम आ रही है पर जल्दी वीडियो आने वाली है। जब तक के लिए वेट कीजिए और देखते रहिए मूवी बॉडी कैप। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।